Today we are going to discuss types of graphs. ग्राफ कितनी टाइप्स के होते हैं? सो यूजली हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी हैव अ वाई एक्सिस एंड एन एक्स एक्सिस। तो हमेशा वाई एक्सिस पर हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को यूजुअली रखते हैं और एक्स एक्सिस पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यूज़ रखते हैं। डिपेंडेंट वो जो इस इंडिपेंडेंट पर डिपेंड कर रहा होता है, राइट। लेट्स से हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दो क्वांटिटीज ए और बी में। तो ग्राफ जो डिस्क्राइब करेगा वो उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है जो वर्टिकल एक्सिस पर है, यानी ए को, वो जो डिपेंडेंट। हमेशा ग्राफ में हम जब रिलेशन बताते हैं तो हम जिस क्वांटिटी को रिलेट कर रहे होते हैं वो है जो वाई एक्सिस पर है। फॉर एग्जांपल, द ग्राफ कुड बी अ लाइन लाइक दैट। तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है, चाहे वो कर्व लाइन है, चाहे वो इस तरह की कर्व। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी विल से ए इज इंक्रीजिंग विद बी, राइट। जितने भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वी विल से कि ए इज इंक्रीजिंग विद बी, ए को एक्सप्लेन करना है, राइट, क्लियर। और जितने भी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वी विल से, चाहे वो कर्व आ रहे हैं चाहे स्ट्रेट आ रहे हैं, ए इज डिक्रीजिंग विद बी। अब इनके कर्व और स्ट्रेट होने में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करते हैं। अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है चेंजिंग यूनिफॉर्मली। तो वी विल से कि ए इज इंक्रीजिंग विद बी यूनिफॉर्मली, लीनियरली। अगेन अगर ग्राफ ऐसा है वी विल से ए इज इंक्रीजिंग विद बी लीनियरली। अगर ग्राफ ऐसा है वी विल से ए इज इंक्रीजिंग विद बी लीनियरली। तीनों के लिए जब भी स्ट्रेट लाइन है ना, यूनिफॉर्मली कह लें या लीनियरली, ए इज इंक्रीजिंग विद बी यूनिफॉर्मली, लीनियरली। लेकिन याद रखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिर्फ तभी होगा व्हेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग लीनियरली एंड इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन भी हो और ओरिजिन में से भी पास, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनमें से सिर्फ ये वाला ग्राफ होगा जो स्ट्रेट लाइन भी है, यानी इंक्रीजिंग लीनियरली एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा है, ऊपर जा रहा है, तो वी विल से ए इज इंक्रीजिंग विद बी नॉन लीनियरली। जब भी ग्राफ कर्व होगा और ऊपर जा रहा है तो वी विल से लाइक दिस, दूसरा ए इज इंक्रीजिंग विद बी नॉन लीनियरली। लेकिन प्रॉपर अगर वो कर्व अप है, जैसे ये ग्राफ है, तो इसे कहेंगे एट इंक्रीजिंग रेट। ए इज इंक्रीजिंग विद बी एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि यहाँ स्टीपनेस जो है वो इंक्रीज कर रही है। बेटा स्टीपनेस ग्रेडियंट को कहते हैं, ग्रेडियंट रेट को कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो here we will say A is increasing with B at increasing rate। नॉन लीनियरली भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका क्या आंसर है, A इज कर्व अप है, A इज इंक्रीजिंग विद B एट इंक्रीजिंग रेट। और अगर ग्राफ इस तरह जा रहा है तो अब जा ऊपर ही रहा है तो वी विल से A इज इंक्रीजिंग विद B नॉन लीनियरली। लेकिन कर्व डाउन का मतलब होता है एट डिक्रीजिंग रेट। कैसे? इसकी जो स्टीपनेस है वो कम हो रही है। स्टीपनेस ग्रेडियंट और रेट को कहते हैं, तो रेट कम हो रहा है। हाउ वुड वी से ए इज इंक्रीजिंग विद बी
at decreasing rate, right? बेटा जी अगर हमारे पास ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन और ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो हाउ वुड यू से कि वी विल से ए इज डिक्रीजिंग विद बी लीनियरली यूनिफॉर्मली, राइट? लेकिन अगर ग्राफ इस तरह से है, ये डिक्रीज कर रहा है, वी विल से ए इज डिक्रीजिंग विद बी नॉन लीनियरली नॉन यूनिफॉर्म। अगर इसको इलेबोरेट करें तो ये कर्व अप है लेकिन स्टीपनेस कम हो रही है। वी विल से ए इज डिक्रीजिंग विद बी एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब यू कैन सी स्टीपनेस बेटा कम होती जा रही है, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। सो वी विल से ए इज डिक्रीजिंग विद बी एट डिक्रीजिंग रेट। ऑन द अदर हैंड ऐसा ग्राफ है, वी विल से ए इज डिक्रीजिंग विद बी एट डिक्रीजिंग रेट। कैसे बेटा? इसकी जो स्टीपनेस है वो इंक्रीज, ए इज डिक्रीजिंग विद बी एट इंक्रीजिंग रेट, राइट? हाउ वुड बी से ए इज डिक्रीजिंग विद बी एट इंक्रीजिंग रेट, ग्रेडियंट कम हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अब इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ भी कर्व होगा लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ विल ऑलवेज बी कर्व लाइक दैट, लेकिन वो दोनों में से किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट? इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, कर्व यानी डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, लेकिन वो दोनों में से किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। कैन यू रिमेंबर? तो दिस इज द ग्राफ फॉर इनवर्स। इनवर्स का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, दोनों में से किसी एक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ दोनों में से किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट? अगर ग्राफ ऐसा है तो वी विल से ए इज कांस्टेंट विद बी। इसका मतलब b की वैल्यू चेंज हो रही है, a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। a रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग b की वैल्यू चेंज हो रही है, हम राइट साइड पे जा रहे हैं ना, लाइक दिस वैल्यू ग्राफ इधर जा रहा है, b की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन a इज कांस्टेंट, सो वी विल से a इज कांस्टेंट विद b, सिंपल। और अगर ग्राफ ऐसा हो जाता है तो वी विल से a increasing with b constant, a is increasing and b is constant, right beta?